वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है कि भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना ले। जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए। दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायास ही मिलती रहती है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। दामोदर मास में भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। उनकी प्रतिमा के सामने इस प्रकार प्रार्थना करने से मोक्ष प्राप्त होता है। हे गोविंद दामोदर माधव, मैं मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और समस्त विषयों की ज्वाला यानी कि दावाग्नि से संतप्त इस संसार रूपी गहरे कुएं में पड़ा हूँ। हे विष्णु, आप मेरा हाथ पकड़कर इस कुएं से बाहर निकालिए। मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। मैं अपने प्रयत्न से बाहर नहीं निकल सकता। कितना भी मनुष्य चाहे कि मैं खुद इस भवसागर से पार उतर सकता हूँ और मुझे भक्ति मिल सकती है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान से प्रेम और भक्ति नहीं मिल सकती है। अब आइए बिना देर किए कार्तिक मास 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। अब व्रत के नियम बतलाने से पहले आपको बता दें कि यह डिजिटल जमाना हो गया है, तो इसमें इतना संभव नहीं है, लेकिन जितना भी संभव है उसमें से आप चुन सकते हैं कि आप कोई एक नियम अपना सकते हैं, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रती को सब प्रकार के आमिष यानी कि मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जॉब के पर्पज से अगर कहीं जाना पड़े तो आप कैसे नहीं जाएंगे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी की, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, उसी दिन शरीर पर तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत जरूर करना चाहिए और उपयुक्त नियम का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे, पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए।
इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान्य की वृद्धि कराने वाला है। तो दुनिया में आपको चाहे घर ना मिले, चाहे जैसा आप चाहे थे वैसा वैवाहिक जीवन भी ना मिले, चाहे आपको गाड़ी ना मिले, आपको धन ना मिले, आपका मान सम्मान ना मिले, आपकी कोई जान पहचान ना हो, आप कुछ भी इस दुनिया में विशेष कीर्तिमान नहीं रह पाए, ऐसा नहीं रच पाए। आपके चाहे लोगों ने मजाक उड़ाया हो, हंसी उड़ाई हो या निंदा की हो या आपकी बेइज्जती की हो, इससे आपका वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये इस दुनिया में सभी के साथ होता है, लेकिन जिसे इन सब व्याख्यान के अलावा एकमात्र ईश्वर से प्रेम है और उसके कर्म अच्छे हैं, आप मान लीजिए वही सबसे अमीर है। संसार की जितनी भी ये माया वाली चीजों को चाहने वाले से अधिक परेशान और रोते हैं, आप मान लीजिए वही सबसे अमीर है। संसार की जितनी ये माया वाली चीजों को चाहने वाले सबसे अधिक परेशान और रोते हैं, एकमात्र ईश्वर को चाहने वाला ही असली सुख दे सकता है। इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह माह बहुत उत्तम है। तो जितना हो सके भगवत भक्ति नाम का उच्चारण करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पास के मंदिर में जाकर के दीप दान करना उत्तम रहता है। इतना भी कर ले तो बहुत है। ये कलिकाल है और कलियुगी शरीर से जितना हो पाता है उतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर